नेक्स्ट, सह अभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य क्या होता है? को प्राइम नंबर्स किसको कहेंगे? पहले यहां लिखवाते हैं, जैसे में फिर दिखाते हैं। ऐसे जोड़े जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, 1 के अतिरिक्त, उन्हें सहअभाज्य को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ऐसे जोड़े जिनका मस HCF 1 होता है, ऐसे जोड़े जिनका मस क्या होता है? 1 होता है, सहअभाज्य कहलाते हैं। सहअभाज्य कहलाते हैं। कैसे होगा? जैसे में ले लेते हैं, 7 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, 25 और 16 ले लीजिए, और बहुत से जोड़े हैं। बस ये है कि इनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। इनका मौसल लें तो 1 हो जाए, इनका मौसल लें 1 हो जाए, और क्या होगा? बहुत सारे हो जाएंगे। इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है कि सहअभाज्य संख्याओं में मस 1 होता है। लिखे हैं, एक चीज और लिखवा दें, इनमें 1 के अतिरिक्त, 1 के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है। ये जोड़े, इनके जोड़े 1 के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती। इनके जोड़े जो है 1 के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती। अगला, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, संख्याओं के प्रकार आप पढ़ रहे हैं, ध्यान देने की बात है ना? आप जो है नंबर सिस्टम है, ये सारे नंबर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नंबर सिस्टम पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अच्छे से एक एक के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। जीवन भर नंबर को लेकर कंफ्यूज मत रहिए, एक बार पढ़िए अच्छे से, है ना? वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, और नए नए वीडियो इस पर अपलोड होते रहेंगे। आप उनको जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो भी संस्था से वीडियो आए आपको मिलता रहेगा, है ना? और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं उसमें, है ना? यहाँ देखिए, भाज्य संख्याएं कौन होता है? कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर कौन होता है? पहले सुन लीजिए फिर। कंपोजिट नंबर ऐसे संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं।
भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। 3 गुणनखंड होंगे, कौन होगा? 4 से शुरू होगा, 4 से। तो लिख दें पहले, ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, अर्थात कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित होती है। कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित होती है, ऐसी संख्या जिनकी कम से कम 3 फैक्टर होंगे। वो 3 फैक्टर, देखिए एक बात समझ लीजिए, जितने गुणनखंड होते हैं उतने संख्या से वो डिवाइड भी हो जाती है ना। तो कम से कम 3 संख्या से डिवाइड होनी चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है? देखिए कौन सा है? 4 है। क्यों? 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 से डिवाइड हो जाएगा। 3 संख्या हो। 3 को लीजिए, 3 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 से डिवाइड हो जाएगा, बस 2 ही हुआ। तो इसलिए 1 2 3 ये सब छोड़ देंगे, 4 से लेंगे। और 4 से आगे बढ़िए तो अभाज्य संख्या मत लीजिएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या के 2 ही गुणनखंड होते हैं। बाकी सब जो भी मिलेंगे वो आपको भाज्य संख्या ही मिलेंगे। देखिए 4 6 8 9 और 10 12 14 15 वगैरह वगैरह होंगे। भाज्य संख्या में किसे कहेंगे? भाज्य संख्या यहां लिखवाई दिए हैं, आप इसको देख लीजिए। अगला देखिए, अगली संख्या होगी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन होगी? देखिए पूर्ण संख्या होल नंबर होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चले जाइए। ये आपको मिला पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या की क्या खासियत होती है, ध्यान से देखिए। प्राकृतिक संख्या में 0 मिला दीजिए, वो पूर्ण संख्या हो जाती है। प्राकृतिक संख्या में 0 सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। इसको लिख दे रहे हैं, प्राकृतिक संख्या में शून्य यानी 0 को सम्मिलित कर लेने से वह पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या बन जाती है। ध्यान देने की चीज है। ये देखिए पूर्ण संख्या 0 से 1 होते हुए इनफाइनाइट चली गई है। यानी इसको शॉर्टकट ऐसे कर सकते हैं, 0 प्लस नेचुरल नंबर हो गया। अब एक है, देखिए अगली संख्या कौन सी है? पूर्णांक। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है और सबसे ज़्यादा आता भी यही है। सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चनों में यूज इसी का रहता है। अच्छे से देखिएगा,
पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स नंबर इंटीजर्स नंबर क्या होता है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, चले जाइए अनंत तक। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर कैसे करेंगे? 0 इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 ऐसे चले जाइए, प्लस इनफाइनाइट तक चले जाइए। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ चले जाइए, है ना। अब यहाँ पर इसको ध्यान देने की बात है, 0 के बाद जो चलता है, 0 के बाद जो चलता है ये धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। ये कहलाएगा धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। सुनते भी रहिएगा, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर। इधर क्या होता है? इधर होता है ऋणात्मक पूर्णांक। इसको कहेंगे नेगेटिव इंटीजर। और 0 क्या होता है? 0 ये न तो नेगेटिव होता है न पॉजिटिव होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जो 0 है, शून्य जो है, शून्य न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक होता है। जीरो न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। अब संख्या रेखा पर नंबर्स को, भिन्नों को कैसे आप डिनोट करेंगे, कैसे रखेंगे? क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन में ही उसको पढ़ा देंगे। क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर निम्न को दर्शाइए। कौन कौन है? 15/4, 18/2, 17/6, है ना। और बड़ा थोड़ा करते हैं, -2/3, -9/2, ये है। इन सभी को हम दर्शाते हैं। कैसे? एक एक को दर्शाएंगे। संख्या रेखा आप जानते हैं, संख्या रेखा क्या होता है?
1 2 ऐसे ऐसे, ये संख्या रेखा हो गया। अब इस संख्या रेखा पर दर्शाना है, थोड़े बड़े बड़े लिख दे रहे हैं। देखें बच्चों, जो भिन्न है, भिन्न पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिया है, तो संख्या रेखा पर इन्हें कैसे दर्शाएंगे। तो पहले तो हम इन्हें संख्या रेखा पर दर्शाना आपको बताएंगे। एक एक आप एक ही संख्या रेखा खींच करके सभी को दर्शा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सभी को अलग अलग दर्शाएंगे ताकि आप एक बार अच्छे से 10 मिनट इसको समझने के बाद आपको जीवन में फिर कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको ये नहीं आता है। तो यहाँ देखिए संख्या रेखा पर आप कैसे दर्शाने जा रहे हैं। नंबर 1, ये देखिए, क्या होगा, 3 सहित 3/4। इसको आप लिख दीजिए 3 + 3/4, 0 1 2 3 4, ऐसे इनफाइनाइट तक चलेगा। -1 -2। तो ध्यान देना ये है कि 3 से प्लस हो जाए, तो 3 से प्लस जब होंगे तो आपको 3/4 दिख जाएगा। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है, तो 3 से प्लस आइए, 3 से प्लस इसमें आएगा, कुल मिलाकर किस में आएगा, इसमें आएगा। 3 + 3/4 है, 3 प्लस हो गया। अब ये बाई देखिए, 4 को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस वाले को कैसे, इसको 3 भाग में तोड़ेंगे, हाँ 4 भाग में, सॉरी 4 भाग में से तोड़ दीजिए। 1 भाग, 2 भाग, 4 हो गया। देखिए 1 2 3 4। अब यह हुआ 3 है, इसको गिनेंगे 1 2 3, यही 3/4 हुआ। ये तो इसका 3/4 हुआ, लेकिन पूरी संख्या रेखा को जहां तक बात है 15/4 ये वाला होगा आपको पूरा, ये आपका आएगा 15/4। ये तो आपके समझने के लिए लिख दिए हैं, आपका ये हुआ। समझने में दिक्कत है? मिक्स भिन्न बनाइए, और उसके बाद ये जो जितना सहित होता है उसके बाद 3/4 लेना है। तो ये नीचे वाले को जितना है उतने भाग में इसे तोड़ देंगे। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। 4 भाग हो गया, ऊपर 3 है तो 1 2 3, 3/4 ये हो गया। ये पूरा 15/4 कहलाएगा, चूँकि ये इसका लिए 3/4 है। ध्यान रखिएगा, ये इतने के लिए 3/4 है, इतने के लिए। लेकिन संख्या रेखा तो पूरी संख्या रेखा की बात है ना, तो 15/4 ये आपके ओवरऑल हो जाएगा। समझ गया? अब देखिए दूसरा, इसमें देखिए दूसरा क्या होगा, 19/5, 15 4/5। आपका ये हो जाएगा। ये हुआ आपका। अब देखिए 3 प्लस है, तो 3 प्लस है तो 3 से प्लस जाइए, इसमें आइए, इसमें आइए। अब 3 प्लस है 4/5 है, तो नीचे 5 है तो इसे 5 पार्ट में डिवाइड कीजिए। तो 5 पार्ट में करेंगे तो 1 2
3 4, देखिए 5 भाग हो गया, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग, तो 3 के बाद 5 भाग में विभाजित कर दीजिए, और ये 4 है तो 4 बार गिन दीजिए, 1 2 3 4। देखिए ये तो आपको 3/4 देख रहे हैं, ये सिर्फ इसके लिए है, इतने में देखेंगे तो ये 3/4 होगा, लेकिन ओवरऑल इस संख्या रेखा पर पूरी वैल्यू ये कहलाएगा 19/5। ये जो होगा आपका 19/5। क्यों, समझ में आया होगा बच्चों? ध्यान से अच्छे से देखिए, है ना। आगे बढ़िए, तीसरे को देखिए। तीसरा 17/6 है। आप देखिए ध्यान से, संख्या रेखा हो गया 0 1 2 3, 2 के बाद है, 2 के बाद है, 2 के बाद 5/6 है, 6 भाग में तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग हो गया। देखिए ये 6 पार्ट हो गया ना, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसी में लेंगे, इसी में लेंगे, देखिए 2 के बाद है ना, तो 2 के बाद वाला लेंगे। अब कैसे लेंगे, 5 है, गिनिए 1 2 3 4 5, यही वाला होगा, और क्या होगा 17/6, ये हो जाएगा, है ना। अब -2/3 लेना है। पॉजिटिव में 0 के बाद चलिएगा, नेगेटिव में 0 से पहले चलेंगे। तो देखिए चौथे को -2/3, इसमें क्या है, इसमें तो ये आपका 0 + 2/3 है ना, यही ना है, तो आप इसको ले लीजिए 0 1 2, इधर आइए -1 -2, तो ये माइनस डायरेक्शन में 0 के बाद चलिए 3 भाग में तोड़िए, 0 के बाद माइनस डायरेक्शन में 3 भाग में तोड़िए, 1 भाग 2 भाग 3 भाग हो गया, 1 2 3, है ना, थोड़ा बराबर में ले लीजिएगा, है कि नहीं। अब देखिए, अब ये 2 है, 1 2, ये 2/3 है, -2/3, इधर है, माइनस डायरेक्शन है तो माइनस की तरफ बढ़िए, प्लस डायरेक्शन रहता है तो प्लस की तरफ बढ़िए, है ना। पांचवें -9/7, क्या हो जाएगा, -7 एकम 7 2/7, ये हुआ आपका। तो अब इसे क्या करेंगे, ऐसे हो गया 0 1, आगे हो जाएगा -1 -2 -3, अब क्या होगा 7 है, तो 1 के बाद माइनस में 1 के बाद, यानी इस डायरेक्शन में, इसमें देखिए माइनस की तरफ 1 के बाद ना है, माइनस डायरेक्शन में आइए, 1 के बाद इधर आएगा। अब इसमें 2/7 है, तो इसको 7 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। 2/7 है, यहीं से चौके करेंगे, 1 के बाद ना, तो 1 के बाद माइनस में आइए, 1 2, ये वाला आपको हो गया, ये माइनस, वैसे तो ये कहलाएगा ये 2/7 इधर से, लेकिन ये पूरा लीजिए -9/7, संख्या रेखा पे हो गया, है ना। आप सोचते होंगे कि मैथ बहुत कठिन है, मैथ बेहद ईजी है। आप जो है थोड़ा संख्याओं से खेलना शुरू कीजिए, सबसे सरल सब्जेक्ट अगर कुछ है तो वह मैथ है ना। बेल आइकन को दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो आपको मिलता रहेगा। आगे देखिए,
छठवां -3 सही 3/5। आप देखिए ध्यान से, ये 0 हो गया, 1 2 ये हो गया, -1 -2 -3 -4 ऐसे। अब देखिए -3 के बाद, तो -3 के बाद इसमें आ जाएगी 5 है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 3 है, 5 भाग तोड़ना है ना, तो 4 तोड़िए, 1 2 3 4। अब देखिए 5 भाग हो गया, 1 2 3 4 5, 3/5 है, 1 2 3। ये वाला आपका यही हो गया -3 3/5, 3 से 3/5 निगेटिव है। आपका ये हो जाएगा। तो इसको अच्छे से देख लीजिए। संख्या रेखा इतने जितना आपको क्वेश्चन दिया गया है उससे ज़्यादा हम क्वेश्चन दिए हैं और ये आपका लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए संख्याएं आप जानते हैं, एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या, है ना। संख्याएं जो है 2 प्रकार की होती है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। वास्तविक होती है, काल्पनिक होती है ना। तो इसमें आपको परिमेय अपरिमेय देखना है। तो इन 2 संख्याओं को, संख्या का जो दोनों प्रकार है परिमेय अपरिमेय, आपको उसमें देखना है। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? किसी की वैल्यू अगर फिक्स पता है, किसी की वैल्यू अगर फिक्स पता है तो उसको आप परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन किसी की वैल्यू निकटतम लगभग मान पता है तो आप उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। उसको हम एग्जाम्पल द्वारा समझा रहे हैं आपको। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में यही अंतर होता है कि परिमेय संख्या जो होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, अपरिमेय में ज्ञात नहीं होता। जैसे पाई देखिए, आपसे पूछा जाता है कि पाई परिमेय है कि अपरिमेय। पाई अपरिमेय माना जाता है और हम जो है पाई की वैल्यू देखिए लेते हैं कितना, 22/7। लेकिन आपको एक बात बता दें, जब आपको पाई की बात आएगी तो पाई होता है अपरिमेय और 22/7 होता है परिमेय। आप कहेंगे पाई का मान ही 22/7 है तो फिर पाई अपरिमेय क्यों कहलाएगा, 22/7 परिमेय क्यों कहलाएगा? एक बात आपको बता दें, ये 22/7 होता नहीं। इसका पाई की वैल्यू जब ज्ञात किया गया तो पाई की वैल्यू 3 पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक है। पॉइंट के बाद 4 अंक तक, 5 अंक तक ज्ञात किया जा चुका है, उसके बाद का नहीं ज्ञात है। तो जिसकी गणना ही नहीं कर पाएंगे कि उसकी वैल्यू वास्तव में है क्या, है ना, तो वो नहीं हो पाता है। जैसे 1 4 ये तो कुछ समथिंग बहुत 3-4 डिजिट तक, 5 डिजिट तक ज्ञात हुआ है पाई का मान, अभी तक गणितज्ञों ने ज्ञात किया है, उसके आगे का ज्ञात नहीं हो पाया है। इसलिए हम लगभग वैल्यू इसको 22/7 मान लेते हैं। अब ये इसका रियल मान ही नहीं कहलाएगा। तो इसलिए पाई जब पूछा जाएगा तो पाई अपरिमेय है, लेकिन जो 22/7 पूछेगा वो परिमेय है। तो आइए परिमेय संख्या पहले कहते किसे हैं देखिए। इसको देख लीजिए अच्छे से। अक्सर यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े सब करते हैं, क्योंकि जिन्हें पता ही नहीं है, कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है ना कि पाई है तो 22/7 है ना, दोनों दे देगा, कहेगा कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय, तो कहेंगे अरे 22/7 परिमेय है तो पाई क्यों अपरिमेय होगा। लेकिन पाई अपरिमेय इसलिए होता है कि पाई का मान दशमलव के बाद 4-5 स्थान तक ही ज्ञात हुआ है,
उसके बाद का ज्ञात नहीं हुआ है, तो इसलिए हम उसकी निकटतम वैल्यू को भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो 22/7 लगभग मिलता है ना। तो उसको हम 22/7 ले लेते हैं, मैथमेटिकल यूज में 22/7 ले लेते हैं, कहीं कहीं पर 3.14 देखे होंगे आप, ले लेते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के पाई की वैल्यू पूरा ज्ञात नहीं हुआ है, तो इसलिए हम पाई को अपरिमेय मानते हैं, लेकिन 22/7 को परिमेय मानते हैं। अब परिमेय कहते किसे हैं? परिमेय ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। लिखा जा सके। देखिए कुल मिलाकर के परिमेय संख्या का मतलब हुआ p/q, जहां p तथा q क्या है? पूर्णांक है। लेकिन आप तो जानते हैं ना, पूर्णांक में तो 0 से लेकर पॉजिटिव नेगेटिव सब होता है, लेकिन नीचे वाला मान 0 नहीं होना चाहिए। p तथा q पूर्णांक है तथा q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो परिमेय हो जाएगा, है ना। जैसे 3/5 है, -4/7 है, -9/11 है ना, कहीं भी क्या जाए, 2/-7 है। ये सब क्या है? ये सब परिमेय संख्या है, ये सब परिमेय संख्या है ना। अपरिमेय क्या होता है? √2 है, √3 है, पाई है। √2 का मान भी पूरा ज्ञात नहीं हुआ है। हम लॉगरिथम विधि से देखते हैं उसमें, है ना, लगभग मान 0.4 डिजिट तक लेकर के काम चलाया जाता है, लेकिन पूरा मान ज्ञात नहीं किया। जिस भी वैल्यू का, जिसकी भी वैल्यू हम निकालते हैं, जिसका मेजर करते हैं, मापते हैं, जिसको भी, अगर उसकी रियल वैल्यू, है ना, पूरा मान अगर ज्ञात है तब तो वो वास्तविक होगा। अगर वो लगभग मान ज्ञात है तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसको देखिए। दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, अगर हम इसमें 2 लिखेंगे, कैसे? यदि यदि दो संख्याएं A और B हो तो उनके बीच का परिमेय संख्या, तो उनके बीच का परिमेय संख्या होगा a+b/2। लेकिन दूसरी चीज ये है कि दो संख्याओं के बीच, दो संख्या a और b है तो उनके बीच का परिमेय संख्या, उनके बीच का एक परिमेय संख्या, उनके बीच का एक परिमेय संख्या अगर रहेगा तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में दूसरा चीज अगर ऐसे दे दे कि यदि दो संख्याएं या दो संख्या a और
बी के बीच n परिमेय संख्या हो, n परिमेय संख्या हो तो उनकी संख्याएं निकलेगी b माइनस ए बटे n प्लस 1। ए पहला हो जाएगा, दूसरा होगा 2b माइनस ए बटे n प्लस 1, तीसरा हो जाएगा 3b माइनस ए बटे n प्लस 1। ऐसे ही आप चलिए तो नवा हो जाएगा n b माइनस ए बटे n प्लस 1। या तो ऐसे निकालेंगे, इसको आप मान लीजिए a1 a2 a3 an। आप अच्छे से देख लीजिए, इसको बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम इस पर दोनों पर क्वेश्चन करवाते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन देखते हैं, 3 और 5 के बीच का परिमेय संख्या बताइए। थ्री और 5 के बीच का परिमेय संख्या बताइए। तो ए का मान 3, बी का मान 5, इसलिए परिमेय संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या हो जाएगा 3 प्लस ए प्लस बी बाई 2 ना। और इसको थोड़ा सा लगातार नंबर ले लें ताकि फ्रैक्शन में आएगा। ए प्लस बी बाई 2, इसका मतलब होगा 3 प्लस 4 बाई 2। तो यानी कि कहने का मतलब अगर दो संख्या ले लें, कोई भी दो ले लें, 3 4, इसके बीच एक परिमेय संख्या 7/2 हो गया। लेकिन आपको बता दें, एक बात बता दें, ये सभी परिमेय संख्या ही होगी। तो दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। यहीं पर हम नोट में लिखवा दे रहे हैं, आप लिख लीजिए, देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको अभी हम संख्या रेखा पर दर्शाए थे कि इसका मान 3 सहित 1/2, इसका मान 3 सहित है ना 3/2 कर लीजिए, या 3 सहित 5/6 कर लीजिए, 3 सहित 2/6 कर लीजिए। तो कुल मिलाकर के इस पर बहुत सारे मान होंगे, तो उसको आप गिन नहीं सकते हैं, अनंत हो जाएंगे। तो नोट में लिख लीजिएगा, दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। अनंत परिमेय संख्या होता है। दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। अब चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं। 1/3 और 1/4 के बीच 5 परिमेय संख्या बताइए। देखिए, ये क्वेश्चन हो गया अच्छा सा। एक बटा 3 और 1/4 के बीच 5 परिमेय संख्या बताइए। कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ पे देखिए आप, ये आपका है 1/3 और ये आपका है 1/4, तो इन दोनों के बीच में अनंत परिमेय संख्या होंगे
और इसमें से कोई 5 आपको बताना है। तो कैसे होगा? ऐसे होगा, ए का मान हो गया 1/3, बी का मान हो गया 1/4, इसलिए b माइनस a/n+1, n का मान हो जाएगा 5। तो ये आपका हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4/5 + 1। ऊपर वाले को सॉल्व कर दीजिए, 4 3 अलग से सॉल्व करके दिखा देंगे। 1/3 माइनस 1/4, 4 माइनस 3/12, 1/12। तो ऊपर हो जाएगा 1/12, नीचे हो जाएगा 6, 1/, हो जाएगा 12, नीचे आ जाएगा 12 × 6 = 72, 1/72 हो गया। अब आपको एक बात बताएं, यहाँ पर देखते रहिए थोड़ा सा, ये देखिए, ये है 1/3 और ये है 1/4 पहले ले लीजिए, 1/3 बाद में। छोटे बड़े का ध्यान रखना है ना, पहले छोटा फिर बड़ा लिखिए। 1/3 बड़ा है, बाकी चीज़ सही है, बी का मान हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको इसी में बताना है 5 थे, A1, A2, A3, A4, A5। तो आपको एक तरह से ये डिफरेंट पता हो गया। अब आप बड़े आराम से इसको आप लगा लेंगे। कैसे? देखिए, A1 का मान हो गया 1/72, सॉरी, A1 का मान हो जाएगा, या तो ये आप फार्मूला देखे हैं, अभी हम लिखवाए हैं। A2 का मान हो जाएगा 2b माइनस a/n+1। तो जब इसको 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 माइनस 1/4/5 + 1। तो ये हो जाएगा 2 और ये पूरा मान हो जाएगा 1/72। ये पूरा मान 1/72, 1/36। इसी तरीके से A3 निकाल लेंगे, A4 निकाल लेंगे, A5 निकाल लेंगे। 3b माइनस a/n+1, 4b माइनस a/n+1, और ये हो जाएगा 5b माइनस 1/n+1। ये फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, आसानी से मान निकल जाएगा।